हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो ये वन लाइनर प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, तो वो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यानी कि वो कौन सी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो वो है पंचतंत्र। और अगर इसके लेखक पूछे जाए पंचतंत्र की, तो इसकी जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, तो ये है तमिल भाषा। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि के नामों से जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा को, हमारा राइट आंसर है संस्कृत को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा, इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। किस युग को पूछा गया है इसमें कि किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, तो वो है ताम्र पाषाण युग को। अगला प्रश्न है कि किस रचना की सर्वाधिक टीका लिखी गई हैं। किस रचना की, तो बिहारी सतसई, बिहारी लाल की रचना है, जो रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी, तो इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, इसकी सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि कुटज की रचयिता कौन है। ये कुटज रचना की रचयिता पूछा गया है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है, तो हमारे केरल राज्य की जो राजकीय भाषा है वो है मलयालम। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन लाइनर क्वेश्चन। तो कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है, तो ये खासी, जो खासी भाषा है ये आष्ट्रिक समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का अरबी और फारसी रूप क्या है। अरबी और फारसी में रूप क्या है, तो ये है उर्दू भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा छवि वर्णन, ये कविता है, इसकी रचनाकार कौन है। गंगा छवि वर्णन कविता की रचनाकार कौन है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था, तो ये किया था बिहारी ने। अगला प्रश्न है कि गाथा, किसी को गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। गाथा को गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, ये होता है प्राकृत का। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गोदान किसकी रचना है, तो ये है किसकी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे, तो ये दिए थे किस पर, श्रावस्ती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी। अवस्थाएं 3 होती हैं, उत्तरावस्था, उत्तमा, उत्तर। इसकी उत्तरावस्था पूछा गया है, तो ये घनिष्ठ की उत्तरावस्था होगी घनिष्ठतर। अगला प्रश्न है चंद बरदाई किसके दरबार के कवि थे,
तो ये किसके दरबार के थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि थे। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो है रहीमदास जी। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर ये किसकी नाट्य कृति है? तो ये किसकी है? ये हबीब तनवीर की। अगला प्रश्न है कि चांद का मुँह टेढ़ा, इसके रचयिता कौन है? चांद का मुँह टेढ़ा ये काव्य है और इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं कि चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? भावात्मक संज्ञा बनाना है इसका चारु शब्द का, तो होगी कौन सी? चारुता। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के जो रचयिता है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हमारा 25 कि चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कपिसा में। तो गाइस ये हिंदी साहित्य के वन लाइनर क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।